नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं अंजनी पांडे। बिहार के डीजीपी और झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि बिहार को नया डीजीपी और झारखंड को नया चीफ सेक्रेटरी मिल सकता है। यह सब होगा चुनाव आयोग के एक नए निर्देश की वजह से। चुनाव आयोग का यह नया निर्देश क्या है और यह आगे अब क्या होगा, यह जानिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर से। बिहार के डीजीपी और झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को लेकर बिल्कुल नई खबर आ रही है और खबर यह है कि बिहार को नया डीजीपी और झारखंड को नया चीफ सेक्रेटरी मिल सकता है। दरअसल यह लोचा चुनाव आयोग के कारण पैदा हो गया है। लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देश जारी होने शुरू हो गए हैं। पहले यह बात चल रही थी कि बिहार के डीजीपी के.एस. द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में 6 महीने का सेवा विस्तार दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से झारखंड में चीफ सेक्रेटरी सुधीर त्रिपाठी सेवा विस्तार में चल रहे हैं, पर चुनाव आयोग का पंगा नया फंस गया है। चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को देश के सभी मुख्य सचिवों के नाम एक दिशा निर्देश भेजा है, एक चिट्ठी भेजी है। चुनाव आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरेंद्र एन भूटोलिया के हस्ताक्षर से यह चिट्ठी सभी मुख्य सचिवों को प्राप्त हुई है और इस चिट्ठी के बाद ही झारखंड के चीफ सेक्रेटरी और बिहार के डीजीपी को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह चिट्ठी पटना में प्राप्त हो चुकी है, झारखंड सरकार को भी मिली है और इस चिट्ठी में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी ऐसा पदाधिकारी जिन्हें सेवा विस्तार मिला हो, मतलब एक्सटेंशन मिला हो, या रीअपॉइंटेड हो, मतलब उन्हें फिर से बहाल किया गया हो, वे चुनाव कार्य में नहीं लगाए जाएंगे। ऐसे में यह बात संभव तो है नहीं कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को चुनाव के कार्यों से अलग रखा जाए। तो इस सूरत में अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि बिहार को नया डीजीपी मिलेगा। वर्तमान डीजीपी के.एस. द्विवेदी को 31 जनवरी को ही रिटायर होना है, पर यह बात सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के आलोक में चल पड़ी थी कि उन्हें सेवा विस्तार मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में यह बात बिहार पुलिस एक्ट के हवाले से कही गई थी कि डीजीपी का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। पर चुनाव आयोग का यह लोचा बड़ा लोचा है और चुनाव आयोग स्पष्ट कह रहा है कि कोई भी प्राधिकारी जो एक्सटेंडेड है और रीएम्प्लॉयड है, केवल मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी के कार्यालय को छोड़कर वैसे किसी भी प्राधिकारी को चुनाव कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। तो जब चुनाव सामने है और इस चुनाव में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की बड़ी भूमिका होती है, तो निश्चित तौर पर इसमें बदलाव होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास इस संबंध में फैसला करेंगे। हमें खबर यह भी मिल रही है कि 28 जनवरी को दिल्ली में यूपीएससी में बैठक होनी है, जहां बिहार के नए डीजीपी को लेकर 3 नए नामों का सिलेक्शन हो सकता है और इस दौर में शीलवर्धन सिंह, ए.के. वर्मा और दिनेश सिंह बिष्ट के नाम आगे चल रहे हैं। अन्य दावेदारों में गुप्तेश्वर पांडे हैं, सुनील कुमार हैं। तो ये सब सारी चर्चाएं हैं। तो कौन बिहार को नया डीजीपी मिलता है, ये वक्त बताएगा। पर चुनाव आयोग का फैसला जो है राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है और ऐसी सूरत में बिहार को नया डीजीपी और झारखंड को नया चीफ सेक्रेटरी मिलता दिखने लगा है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। हर बड़ी खबर के लिए धन्यवाद।